हेलो दोस्तों, एम के स्टडी मॉल में आपका स्वागत है। तो आखिरकार बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, संविदा आधारित जो बहाली आने वाली थी उसके लिए बहुत से स्टूडेंट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि आखिर बहाली कब तक आएगी। तो बोला गया था कि इस वीक में आपको आने की संभावना है। अंततः आपकी बहाली इस वीक में आ गई है और आपका जो आपके सामने है वो बहाली में जो विभिन्न बहाली है, खास करके विशेष सर्वे अमीन का सबसे ज़्यादा यहाँ पर बहाली जो कि हम बताए थे लगभग 8244 सीटें हैं। और कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी और लिपिक इत्यादि पोस्टों की बहाली यहाँ पर दी गई है। टोटल 10,000 बहाली है आपको। तो हम पहले भी आपको बताए थे कि जो 27 तारीख से एप्लीकेशन का डेट आया था 30 सितंबर से, उसको एडिट करके जो उसमें 2506 सीट था, लेकिन बढ़ा के इसको टोटल सीटों की संख्या 10,000 करने के कारण ये बहाली प्रक्रिया जो है 21 तारीख से अर्थात 21/10 से आपको अप्लाई का डेट है। ठीक है, तो विभिन्न तथ्यों पर बात करेंगे और साथ ही साथ यहाँ पर बात करेंगे बिहार अमीन 1767 जो नियमित अमीन है जिसकी कल सुनवाई हुई, तो आखिर क्या निष्कर्ष निकला और आखिर डेट को क्यों 21 तक बढ़ा दिया गया नवंबर तक, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए, बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर जो बहाली दी गई है उसके बारे में। तो देखिए यहाँ पर है विज्ञापन संख्या 7/2022 जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन के पद के लिए। ठीक है, इसमें सिर्फ अमीन के ही पोस्ट के बारे में बताया गया है जो कि सिविल इंजीनियरिंग वाले हैं, डिप्लोमा जो किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से, उनके लिए ही ये बहाली है खास करके। और जो नेक्स्ट और जो बहाली बचा हुआ है हम नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बिहार विशेष सर्वेक्षण मनोदय अधिकारी संविदा नियोजन नियमावली 2019 जो 2019 में नियमावली बनी थी उसके अंतर्गत ये बहाली, चूंकि ऐसे भी बहाली 2019 का ही बचा हुआ बहाली था। और जो कार्य प्रक्रिया है जो विशेष सर्वेक्षण का काम, उसको तेजी लाने के लिए बहाली में जो कि वृद्धि की गई है एम्प्लॉय की, और इसी कारण ये बहाली आपको ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 8244 जो सीटें हैं वह सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा के लिए है, जो कि बहुत बड़ी अप टू डेट है जो भी होंगे। और खास करके बिहार से जो डिप्लोमा किए होंगे तो उनकी तो यहाँ पर पूर्ण संभावना है जॉब होने की, क्योंकि इनका 40% यहाँ पर आरक्षण किया गया है उनके लिए सीटों को, जो बिहार से किए हैं बिहार सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज से, तो 40% उनके लिए अलग से सीटें रिजर्व है। तो यहाँ पर उनकी अगर 50 से 55% भी मार्क्स होगा तो उनकी होने की पूर्ण यहाँ पर संभावना दिख रही है, जो कि सिविल इंजीनियरिंग में आप समझ ही सकते हैं कि कितनी आज से जितना भी जो अनएम्प्लॉय स्टूडेंट होंगे सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा बिहार से, उनकी लगभग सबकी जॉब यहाँ पर पक्की दिख रही है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके यहाँ पर पॉइंट को देखते हैं। देखिए यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या 8244 है, जिसमें किस कैटेगरी का, तो अनुसूचित जाति का एससी का 1301 है, अनुसूचित जनजाति का 75, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का 1422 और पिछड़ा वर्ग का बीसी का 917 और पिछड़े वर्ग के महिलाओं का 282, अनारक्षित का 3525 और आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस का 722 सीट है। तो कितना देखिए मात्रा में वैकेंसी आई है, ये बहुत बड़ी अप टू डेट है। सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। लगभग बिहार के जितने भी सिविल इंजीनियरिंग और बिहार से किए होंगे उनको इसमें होने की पूर्ण संभावना है, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 40% जो सीट रिजर्व की गई है वो उनके लिए प्लस पॉइंट बनती है। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं ये जो आरक्षण का रूल है जो बिहार के अनुसार है। देखिए दिया गया है कि 35% महिलाओं को आरक्षण, 4% दिव्यांग को और 2% एफएफ को। यहाँ पर टोटल जो है यहाँ पर दिया गया है कि जो बिहार का जो रूल है 35% महिलाओं के लिए और 4% जो कि दिव्यांगों के लिए और 2% एफएफ के लिए जो रूल है वो रूल के हिसाब से यहाँ पर आरक्षण लागू की जाएगी। आरक्षण राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा, इसमें आदर्श रोस्टर का अनुपालन किया जाएगा। देख लेते हैं इसके लिए क्या है क्वालिफिकेशन, क्या पैसा मिलेगी। पहले भी हम बताए हैं विशेष सर्वेक्षण अमीन का है, सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा, तो 31,000 आपको एट हैंड मिलेगा पेमेंट, और साथ में 4,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 12 माह के लिए लैपटॉप खर्च, और साथ में जो है ईपीएफ और ईएसआई जो है आपको अनुदान के रूप में दिया जाएगा। तो देखिए पेमेंट तो अच्छी है, चूँकि आपको 35,000 एट हैंड मिलेगा, और आप समझ ही सकते हैं इसमें कितना पेमेंट होगा। तो जॉब भी अच्छी है, पेमेंट भी अच्छी है, बस यही है कि संविदा आधारित है, तो ना से अच्छा तो हाँ है ना, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हटा देगी एलआरसी डिपार्टमेंट, तो अभी तक तो कोई जॉब में हटाई नहीं है, और हटाने का डायरेक्ट किसी को नहीं, हटाने का भी मेन मुख्य रीजन जो है उनका या तो डिग्री है, या तो फर्जी डिग्री, या तो शॉर्ट पीरियड डिग्री है, नहीं तो ऐसे अभी तक किसी को हटाई नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इसमें आपको मतलब एज क्या खोज रहा है। ठीक है, तो कह रहा है न्यूनतम जो आयु है 1/1/2022 को 18 साल हो रहा है, अधिकतम 37 साल। ठीक है, अनारक्षित के लिए और अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग के पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 40 साल, और एससी और एसटी के लिए पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 42 साल का है। ठीक है, अब देख लेते हैं नियोजन
कि अवधि जो है हम आपको पहले ही बताए हैं कि इसको 31 मार्च 2024 तक आपको वेटेज दिया गया है। ठीक है, अगर ये होगा तो प्रक्रिया आगे भी बढ़ाई जाएगी, तो आपको ही पता है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है और विज्ञापन के अनुसार 3 गुना अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और नंबर बेसिस ये जॉब है। देखिए इसमें किसका कितना वेटेज दिया जाएगा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर 10% मैट्रिक का वेटेज दिया जाएगा और 90% डिप्लोमा का वेटेज। तो जिनका डिप्लोमा में अच्छा मार्क्स है उनकी संभावना यहाँ पर तो पूर्ण दिख रही है। ठीक है, अगर मान लेते किसी स्टूडेंट का 80% अगर डिप्लोमा में, तो उसका 90% ले लीजिए। ठीक है, तो 98 72 72 मार्क्स आपका यहाँ से वेटेज मिल गया। और मान लीजिए किसी का 60% मैट्रिक में है, तो उसका 10% मतलब कि 6 नंबर आपका यहाँ से टोटल 78% आपको वेटेज दिया जाएगा, मतलब कि 78% मार्क्स आपका जोड़ा जाएगा मेरिट में। तो इसी तरह से जिनका जैसा जो मार्क्स होगा, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वेटेज जो है ये सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाला स्टूडेंट का है। जो जिनका मार्क्स अच्छा होगा उनकी तो संभावना यहाँ पर दिख रही है। कम मार्क्स वाले बच्चों को भी यहाँ पर होने की पूर्ण संभावना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 40% वेटेज दिया गया है बिहार वाले, जो बिहार से किए हैं पॉलिटेक्निक। ठीक है, उनके लिए। तो अब देख रहे हैं इनका आखिर एप्लीकेशन डेट कब है, कब से फॉर्म आप भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए फॉर्म का डेट दिया गया है कि आपको 21/10/2022 से 16/11 तक आप भर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है, इतना आपका डेट है आप फॉर्म फिलअप करने का, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, और रही इसमें अप टू डेट की कि कुछ स्टूडेंट के लिए इसमें एज का है जो फैक्टर, तो एज के लिए तो कोई दिक्कत होगा नहीं मेरे अनुसार से। ठीक है, लगभग क्योंकि 18 साल में मतलब रखा गया, 18 साल में जो सिविल डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग लगभग पूरा हो जाता है जब अगर 10th से किए होंगे तो। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट इस साल जिनका भी रिजल्ट आया है और उनकी एज 18 साल हो गई है, तो उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी अप टू डेट है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। लेकिन हाँ, ये जान लीजिए, देखिए जो बातें बोली गई है वो यहाँ पर देख लीजिए। बिहार राज्य के सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में AICTE से संबद्ध मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक संस्थानों, देखिए बिहार राज्य से जितना भी सरकारी पॉलिटेक्निक जो महाविद्यालय उसको तो दिया ही जाएगा, साथ साथ AICTE से मान्यता अप्रूव्ड पॉलिटेक्निक संस्थान सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा जो कि बिहार राज्य से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेजों को दिया जाएगा। जो बिहार राज्य से कोई भी प्राइवेट पॉलिटेक्निक से भी किए हैं लेकिन AICTE से मान्यता अप्रूव्ड अगर कॉलेज है आपका, तो उनको भी 40% का यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो 40% का वेटेज आरक्षण लागू हुआ है बिहार से ही पॉलिटेक्निक करने वाले स्टूडेंट को, जो कि या तो उनका अगर सरकारी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट पॉलिटेक्निक से किए हैं तो वो AICTE से मान्यता अप्रूव्ड होना चाहिए, तभी आपको 40% का वेटेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अच्छी अप टू डेट है उनके लिए जो बिहार से डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किए हैं और उनके लिए जॉब लगभग यहाँ पर पक्की है। बहुत बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। ठीक है, तो चलिए देखिए अब अप्लाई का डेट है, 2 दिन बचा हुआ, 2 दिन से आप अप्लाई, 2 दिन बाद से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिहार अमीन के 1767 जो है नियमित अमीन के बारे में। तो देखिए ऐसा नहीं है, जब बहुत से स्टूडेंट कमेंट किए थे कि सर कुछ नहीं होगा, ये होगा, कल सुनवाई नहीं होगी, कल बहस भी हुआ और सुनवाई भी हुई, लेकिन उनको जो टाइम दिया गया है कि आखिर LPA के विरुद्ध आप क्या दायर करना चाहते हैं, 4 वीक में आप इस चीज़ को उसके विरुद्ध जो भी साक्ष्य प्रूफ है आपको दायर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो है वो वेटेज जो कि पक्ष में रहा 1767 अमीन के, 1767 अमीन के ही मतलब पूरा मतलब पलड़ा भारी था। तो उसके जो है विपक्ष वाले को बोला गया कि लास्ट आपको दिया जाता है, आप इसमें जो भी है प्रूफ इसके आप LPA के विरुद्ध आप दायर कीजिए, जो होगा जैसा होगा आप कीजिए। इसलिए 4 वीक का टाइम दे दिया। कोर्ट का मामला है, क्या कुछ कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन इतना दिन टाइम देना नहीं चाहिए था। बहुत दिन मतलब कितना वेट करे स्टूडेंट, 1767 वेट करते 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 तो मतलब यहाँ साल पूरा होने वाला है। तो ये तो दुखद समाचार है कि टाइम ज़्यादा ले गया है और चाहे ज़्यादा दिया गया है। कोई बात नहीं, देर सही दुरुस्त सही। ठीक है, देर से ही आए लेकिन अच्छी अप टू डेट आए। तो बस जो इतना दिन इंतजार किए, तो अभी कुछ दिन और वेट कर लीजिए 1767 की। तो 1767 जय अमीन, 1767 विजय अमीन। ठीक है, अब जो भी 1767 वाले स्टूडेंट है अगर इसके लिए एप्लीकेबल है तो आप इस फॉर्म को भी भर सकते हैं। आपके लिए भी एक अच्छी अप टू डेट है, आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि जो वहाँ है यहाँ पर नहीं भर सकते हैं, यहाँ पर भी आप भर के, हो सकता है उसकी ज्वाइनिंग इससे पहले करा दी जाए। और मेरे अनुसार से इसकी ज्वाइनिंग तो हमें लगता है फरवरी तक आपको करा दी जाएगी, फरवरी से मार्च हार्डली जाएगी, आपको इसकी ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। और तो वेट मान के चलिए कि आप अप्लाई अगर करते हैं तो क्योंकि नंबर बेसिस जॉब है तो ज़्यादा तो कुछ करना नहीं है, सिर्फ काउंसलिंग के लिए पहले शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा 3 गुना स्टूडेंटों को, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए 3 गुना स्टूडेंट को, और उसमें से फिर फाइनल मेरिट निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम इसलिए होती है ना, क्योंकि दिक्कत होता है कि यहाँ पर फर्जी डिग्री वाले बहुत स्टूडेंट मिल जाते हैं, तो उसकी पहले ही जाँच करा ली जाएगी, और जो काउंसलिंग में आएंगे 3 गुना स्टूडेंटों को और उसके बाद फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। तो थोड़ा सा हो सकता है इसमें विलम्ब हो, देखने को